नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। हम बात करने वाले हैं आपके लाभ भाव के स्वामी, आपके व्यय भाव के स्वामी के बारे में। ये देखिए आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। देखिए काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दशम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार धन और सप्तम हाउस के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। अब शुक्रदेव इस समय कर्क राशि यानी कि आपके पंचम भाव में विराजमान है। वहीं शनि देव आपके व्यय भाव में बैठकर वक्री हो गए हैं। वक्री होकर ये आपको लाभ का भी प्रभाव दे रहे हैं। देखिए इस समय पर शनि देव का प्रभाव बढ़ा हुआ है। शुक्रदेव जो इस समय पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शनि देव भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव जहां लग्जरी के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं, आपके जीवन में जितनी सुख सुविधाएं होती हैं उनके कारक होते हैं, जितना भी संतान प्राप्ति या फिर दाम्पत्य जीवन, विवाह, इन सभी के कारक होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके जीवन में धन को इतना ज्यादा लेकर आते हैं कि आगे आप दोनों हाथों से धन खत्म करते रहते हैं, पीछे से धन आता रहता है। तो ये दो बहुत ही मेजर प्लेनेट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं। इनके पास कर्म नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। लाभ नहीं होगा तो आप अपने जीवन की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी परेशान रहेंगे। भौतिकवादी युग है, धन की तो बहुत आवश्यकता रहती है। अब वहीं आपके शुक्रदेव और शनिदेव दोनों ही एक दूसरे से षष्ठ और अष्टम में बैठे हुए हैं। षष्ठ और अष्टम देखिए शनिदेव से गिनेंगे तो छठे शुक्रदेव बैठे हुए हैं और शुक्रदेव से गिनेंगे तो अष्टम में बैठे हुए हैं शनिदेव। ये षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। षडाष्टक योग बहुत ही ऐसा 99% कुंडलियों में षडाष्टक योग बन जाता है। भाव से षडाष्टक योग बना होता है, भाव से भावपति षडाष्टक बैठा होता है, या फिर बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शनि और शुक्र का षडाष्टक योग जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। शनि से और शुक्र का षडाष्टक योग ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह षडाष्टक योग का निर्माण करता है भाव से या फिर किसी ग्रह के साथ, तो यहां पर शुक्र शनि एक दूसरे के प्रभाव में कमी कर रहे हैं। यहां पर शुक्र और शनि एक दूसरे के प्रभाव में कमी कर रहे हैं, जबकि ये दोनों नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं। नैसर्गिक मित्र, एक दूसरे के सपोर्टक, एक दूसरे के संरक्षक। तो यहां पर देखिए शुक्र और शनि, शुक्र बैठे हुए हैं इस समय पर आपके ज्ञान भाव में। जो भी स्टूडेंट वर्ग है उनका इस दौरान ये देखिए 31 जुलाई तक आपका बना रहेगा षडाष्टक योग। तो हायर स्टडी करना चाहते हैं या शिक्षा में किसी तरीके का परिवर्तन करना चाहते हैं, उनको इस समय पर थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि षडाष्टक योग देखिए क्या होता है। षडाष्टक योग जब निर्माण होता है, देखिए छठे यानी कि कंपटीशन, आपके लिए बहुत ही बड़ी कंपटीशन आने वाली है। प्रतियोगिता आपके जीवन में बढ़ने वाली है। इस समय पर आप उन प्रतियोगिताओं को बहुत बड़ा समझ लेंगे, हालांकि वो होंगी छोटी ही। संघर्ष, इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड संघर्ष। अब जैसे कि जानते हैं हम काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दशम एकादश भाव के स्वामी होते हैं आपके लाभेश और व्ययेश होते हैं शनिदेव। तो इस समय पर शनिदेव के कार्यों में, भावों में, कर्म में, लाभ में, व्यय में इस समय पर आपको अवरोध आता हुआ दिखाई देगा। आपको ये कार्य, कर्म से रिलेटेड, लाभ से रिलेटेड कार्य विलंबित होते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि हो सकता है किसी से आपको धन लेना हो, या किसी जॉब के लिए आपको अब कॉल लेटर आया हो, या फिर हो सकता है कि आपके जीवन में स्थितियां जो हैं, कोई कार्य, भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हो, क्योंकि भूमि भवन वाहन के भी योग बने हुए हैं साढ़े साथी होने के दौरान। तो यहां पर आपके लिए थोड़ी सी विलंबित स्थितियां होंगी। धन अनावश्यक रूप से रुक जाएगा। किसी रिश्तेदार से आपको कोई चीज प्राप्त करनी है, कि कोई डॉक्यूमेंट्री वर्क करवाना है,
अनावश्यक रूप से उसमें डिले होता रहेगा। कारण कुछ भी बने लेकिन डिले होगा। लेकिन एक चीज और यहाँ पर विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि शनिदेव इस समय वक्री काल में चल रहे हैं और कर्म, लाभ और व्यय के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने प्रयत्न नहीं छोड़ने हैं। देखिए क्या होता है, जब हमें एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती हैं तो प्रयत्न को हम रोक देते हैं, विराम लगा देते हैं कि देखिए अभी कार्य नहीं होगा, हम थोड़ा रुक के इन कार्यों को करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि शनि देव देखिए आपको कर्म करना है, लेकिन कोई कर्म से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। कर्म से, क्योंकि इस समय पर यदि आपने विराम ले लिया, क्योंकि शनि देव जो है स्वयं बेशक थोड़ी सने सने कार्य करते हैं, लेकिन हर जातक से अपेक्षा करते हैं वो कर्मठ रहे, बार बार प्रयत्न करें। तो आपको इस समय पर अपने प्रयत्नों को विराम नहीं देना है। वहीं शुक्रदेव जो है आपके जीवन में, जैसा कि मैंने बताया, आकर्षण के, लग्जरी के, वैवाहिक जीवन के, तो इस समय वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी आपको उठापटक की स्थिति दिखाई देगी। व्यापार में आपको व्यापार से थोड़ी सी इस समय पर निगेटिव परिस्थितियां ही देखने के लिए मिलेंगी। व्यापार इस समय पर आपका ऊंचाई की ओर बढ़ता नहीं दिखाई देगा। बाधाएं इस समय आपके हर कार्य में अवरोध उत्पन्न करेंगी। संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। थोड़ा सा आपको ये जो 31 जुलाई तक का समय है काफी शालीनता से बिताना है। तृतीय दृष्टि देखिए शनिदेव की आपके वाणी भाव पर जा रही है, तो अपनी वाणी को आपको बहुत ही संयमित रखना है, नियंत्रित रखना है। वाणी से कभी भी किसी को भी, क्योंकि आपके लिए फिर अप्रिय स्थितियों का निर्माण हो सकता है, तो इस समय पर वाणी को बहुत ही आपको सहेज कर रखना है। कर्म से रिलेटेड तो आपको डिले इस समय पर देखने के लिए मिलेंगे। जिन लोगों के पास जॉब है, देखिए जो भी नए कार्यों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जैसे कि नई जॉब करना चाहते हैं, तो प्लीज इस समय पर जॉब को स्विच ना करें, क्योंकि इस समय पर यदि आप जॉब को स्विच करेंगे या जॉब से रिलेटेड कोई ऐसे कार्य करेंगे तो आपके लिए निगेटिव परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ज्योतिष के मर्मज्ञों ने ऐसे ही दुष्प्रभावों को कम करने के लिए उपाय भी बताए हैं। देखिए जब भी कोई ग्रह हमारे जीवन में दुष्कर स्थितियों का निर्माण करता है तो हम उपाय के द्वारा उन परिस्थितियों को 100 से 1 पर ला सकते हैं। ये हमारे उपाय ही होते हैं। किंतु जब वहीं कोई ग्रह हमारे लिए शुभ स्थितियों का निर्माण करता है, बेशक उसने 1% ही हमारे लिए शुभ स्थितियों का निर्माण किया हो, तो जब हम उपाय करते हैं उन्हें 100 तक लेकर जा सकते हैं। यह हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञों की देन है। तो यहाँ पर देखिए इस समय पर आपको शनि और शुक्र से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। शनि देव के लिए सबसे पहले मैं आपको जो बताती रहती हूँ, ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप नियमित अपनी सुविधानुसार करते रहें। शुक्र देव के लिए ओम शुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी सुविधानुसार करते रहें। शनि देव के लिए पीपल के वृक्ष पर, शनि मंदिर में या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर मिश्रित जल से केले की जड़ या फिर पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। शुक्र के लिए पाम के इस वाले हिस्से पर आप इत्र लगाकर रखें। मैरिड लेडीज को फ्राइडे के फ्राइडे कुछ गिफ्ट देते रहें। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन कुछ मीठा खाने के लिए दें। इनमें से 1, 2, 3 उपाय करके आप अपने निगेटिव प्रभावों में कमी ला सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।